हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम संस्कृत के दूसरे लेसन सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी मतलब जो अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मतलब है कि पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी पर तीन तरह के, पृथ्वी मतलब धरती पर तीन तरह के रत्न होते हैं। जलम अन्नम, जल और अन्न, और सुभाषितम, मधुर वचन। तीन तरह के रत्न होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन, मीठे वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु, लेकिन मूढ़े मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग पाषाण खंडेशु, पाषाण मीन्स पत्थर, खंडेशु मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न मानते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर तीन तरह के रत्न होते हैं, जल, अन्न और मीठे वचन। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका मतलब है कि सत्येन मतलब जो सच होता है, सत्य होता है। सत्य द्वारा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जो हमारी धरती है वो सत्य द्वारा स्थित है, सत्य द्वारा पृथ्वी स्थित है। सत्येन तपते रवि, रवि मतलब सूर्य, और सत्य द्वारा सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य द्वारा ही, सत्य के जरिए ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य में ही निहित है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका मतलब है दाने मतलब दान में, दान करते हैं हम किसी, बिना स्वार्थ के जब कुछ किसी को देते हैं, दान में। तपसी मतलब तप में। शौर्य च, और शौर्य में, शौर्य मतलब वीरता में। विज्ञाने विनय नये, और विनम्रता में, नीति में। और विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत तरह के रत्नों से परिपूर्ण है। बहुरत्ना मतलब बहुत तरह के रत्नों से। वसुंधरा मतलब पृथ्वी। दान में, तप में, और शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में, किसी भी इन सब चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये बहुत सारे तरह के रत्नों से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं इसमें। सद्भिरेव साहसीत, सद्भिरेव साहसीत सद्धि कुर्वीत संगतिम सब्धि विर्वादम मैत्रींच नासाब्धि किंचिदा चरेत। इसका मतलब है कि सज्जनों के साथ रहो। सद्भिरेव मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ रहना चाहिए, संगति करनी चाहिए। कुर्वीत संगतम मतलब उनके साथ रहना चाहिए। सग्धि विर्वादम मैत्रीम च, विर्वादम मतलब झगड़ा करो उनके साथ, मैत्री मतलब दोस्ती करो। किंतु जो नासद्भिः, नासद्भिः मतलब जो सज्जन नहीं है, अर्थात जो दुर्जन है, उनके साथ किंचिदा चरेत, किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जो सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उनके साथ संगति करनी चाहिए, उनके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन जो सज्जन मनुष्य नहीं है उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संगतेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका मतलब है कि धन धान्य के लेन देन में, प्रयोगेषु मतलब लेन देन में, विद्याया संग्रहेषु च, और ज्ञान अर्जित करने में मतलब इकट्ठा करने में, और आहारे व्यवहारे च, आहार में यानी कि भोजन में और व्यवहार में शर्म नहीं करनी चाहिए। त्यक्त लज्जा, शर्म को छोड़ देना चाहिए, लज्जा को छोड़ देना चाहिए, अर्थात लज्जा छोड़कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। तो धन धान्य के प्रयोग में और ज्ञान अर्जित करने में, विद्या संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, अपने भोजन में और व्यवहार में शर्म नहीं करनी चाहिए, और लज्जा को छोड़ करके एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खंगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना।
इसका मतलब है कि इस दुनिया में क्षमा वशीकरण अस्त्र है। क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब संसार, दुनिया में, इस दुनिया में क्षमा वशीकरण अस्त्र है। वशीकरण मतलब सबको अपने बस में करने वाला। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। शांति खंगहा करे, क्योंकि शांति रूपी तलवार, खगहा मतलब तलवार, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, करे यस्य, कर मतलब हाथ, यस्य मतलब जिसके, जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, हाँ उसका दुर्जन मनुष्य क्या कर सकते हैं, अर्थात उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। क्षमा में सब कुछ, क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, उसका दुर्जन मनुष्य क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये सुभाषितानी में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।